अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका पहला टॉपिक है, जो कि चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है, जो कि क्या है, स्टिचोमेट्री या स्टिकोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टिकोमेट्री को कि ये क्या है। अगर हम वर्ड स्टिकोमेट्री की बात करें तो ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक लेटर से निकला है, जो कि क्या है, स्टिचियोन और मेट्रॉन। स्टिचियोन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब क्या है, मयर। तो एलिमेंट मयर, उससे रिलेटेड जो है हमारे पास ये वर्ड है, जिसको हम स्टिचोमेट्री कह रहे हैं। टुगेदर इट मीन्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो दोनों वर्ड्स को मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टिचोमेट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है that deal with the study of relation between the amount of reactants and products in a balanced chemical equation। कि केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके दरमियान ताल्लुक को हम स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्टिचोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि इसमें हम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सैंडविच है। अब ये सैंडविच है आपका प्रोडक्ट है, आप इसको बना रहे हैं स्लाइसेस और चीज के वन पीस के साथ। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो ये रिएक्टेंट्स आप मिलाएंगे तभी जाके आपके पास एक सैंडविच बनेगा। तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है इनकी अमाउंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम स्टिचोमेट्री कह रहे हैं। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, हमने अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसकी क्या खसूसियात है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या खसूसियात होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, तो इस तरफ भी चार हाइड्रोजन है। दो ऑक्सीजन है, तो इस तरफ भी दो ही ऑक्सीजन बनती हैं। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें एटम्स या एलिमेंट्स की तादाद क्या है, बराबर है। इट हैज डेफिनाइट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें मखसूस रेशियो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, जस्ट एज कंपाउंड हैव डेफिनेट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि कंपाउंड में एलिमेंट्स की डेफिनेट रेशियो होती हैं। दीज रेशियोज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस। इन रेशियोज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप मास और मोल्स उनको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये केमिकल जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसकी ये हमारे पास क्या है, खसूसियात है। आगे हमारे पास आता है विच लॉज आर इन्वॉल्व इन स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। के स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो दो लॉज को ओबे करती हैं। वो दो लॉज क्यों क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। क्या आप ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स की मिकदार होगी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हमेशा बराबर रहेगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये क्या कहते हैं, a pure compound always contain the same element in the same ratio by mass। के एक प्योर कंपाउंड में सेम एलिमेंट जो हैं उनकी रेशियो क्या होती है, सेम रेशियो होती है बाय मास। सपोज जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना, आप कह लें नाइट्रिक ऑक्साइड है NO। अब इसमें नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 16। अगर आप इनकी रेशियो देखें तो ये क्या है, 1:1 रेशियो है। अगर आप 1:1 रेशियो में लेंगे तभी जाके आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। अगर आप 1:2 रेशियो लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की मिकदार लेते हैं और ऑक्सीजन की 1 लेते हैं तो उससे हमारे पास फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी।
ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि NO2 बनाने, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन लेना पड़ेंगे, फिक्स रेशियो बाय मास। तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, NO2 बना सकते हैं। तो ये कहलाते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल। तो सबसे पहले मोल जो है, इसकी डेफिनेशन है कि अ मोल क्या होते हैं। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain the same number of elementary entities, एंटिटीज को हम पार्टिकल्स भी कहते हैं, एज देयर आर एटम्स इन कार्बन 12। के कार्बन 12 है ना, उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं हम उसके साथ कंपेयर करते हैं किसी और एलिमेंट को। ठीक है, तो कार्बन 12 से कंपेयर करके हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं एलिमेंट्स का। अब कार्बन में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो सपोज हमारे पास से 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो हम कहेंगे कि इसका मास जो है वो कार्बन के इक्वल है, तो मतलब इसमें भी इतने ही एटम्स की मिकदार होगी। तो हमने क्या कहा कि मोल क्या है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि ये सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें क्या होता है, दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, किसके मुकाबले में, किसकी तरह, कार्बन 12 की तरह। यानी आप ये कह सकते हैं कि अमोल क्या है, ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। के मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब ये एंटिटीज हमने कहा ना, यहाँ पे लफ्ज कहा एंटिटीज यानी पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जो है ना हमारे पास, ये पार्टिकल्स जो है हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या कुछ और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। और ये मोल जो होते हैं उसको हम एन के साथ, स्मॉल एन, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 1 mole of any substance contain a constant number of entities called Avogadro's number। यानी आपके पास अब 1 मोल सब्सटेंस है, उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी ना, वो क्या कहलाएंगे, पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल कहलाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन, और उसकी बेस हम लिखते हैं कैपिटल ए। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होती है 6.02214179 इंटू 10 की पावर 23। तो हम इसको राउंड अप करके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिखते हैं। और ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है। दिस कांस्टेंट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगैड्रो, 1776 टू 1856। तो एवोगैड्रोस के नाम से ये नंबर का नाम है, जो कि क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। तो हमने कहा एवोगैड्रोस नंबर क्या है, कि 1 मोल सब्सटेंस हो तो उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो क्या कहलाएगी, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगी। अब हमने कहा कि एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल की हमने बात की। अब 1 मोल जो है वो किसी गैस का भी हो सकते हैं, इसी तरह किसी जो है वो हमारे पास मैस किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, या हमारे पास जो है वो एटम्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 मोल जो है हम इसको डिस्कस करते हैं मोल को आगे फर्दर, इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर से कंपेयर करके। तो वो हमारे पास क्या होगा, कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12। अब 1 मोल है कार्बन का, और उसमें एटम्स की तादाद कितनी है, एवोगैड्रोस नंबर, जो कि क्या है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब कार्बन क्या है, एलिमेंट, तो एलिमेंट्स के अंदर हम कह रहे हैं एटम्स की तादाद, वो कितनी है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जैसा कि वाटर। अब ये 1 मोल वाटर है हमारे पास, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी इसमें कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड आ जाते हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड है NaCl। तो आयनिक कंपाउंड उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फार्मूला यूनिट। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन हाउ मच फार्मूला यूनिट्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। इसी तरह हम कहेंगे आयनिक स्पीशी। अब आयनिक स्पीशी जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं आइंस। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आइंस ऑफ सोडियम।
तो मतलब हमारे पास जो है, अगर एलिमेंट है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास मॉलिक्यूल। इसी तरह आयनिक कंपाउंड है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है फॉर्मूला यूनिट। इसी तरह आयनिक स्पीशी है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास आइंस। तो हम कहेंगे कि अगर तो 1 मोल हमारे पास सब्सटेंस है, चाहे वो आयनिक स्पीशी है, चाहे वो हमारे पास एलिमेंट है, चाहे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, चाहे आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें पार्टिकल्स जो होंगे उसकी तादाद क्या होगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आइंस। तो यूनिट ऑफ मोल क्या होगा? Alchemists use the mole as the SI unit to weigh and count atoms, molecules, formula unit are ions। ठीक है, तो आगे हमारे पास आता है मोलर मैस। मोलर मैस क्या होता है? कि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस, उसमें जितने भी एटम्स होंगे आप उनके मैसेज को इकट्ठा कर दें तो वो आपके पास क्या बनेगा? मोलर मैस। द mass of 1 mole of substance expressed in grams is called molar mass. It is represented by capital M। यहाँ आप क्या कह सकते हैं? द mass of 1 mole of substance, अब वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड, आयनिक स्पीशी, is equal to the atomic masses, molecular masses, formula masses, ionic masses of substance when expressed in gram and is known as molar mass। कि मोलर mass जो है, जैसा कि देखें, ये हमारे पास है जिंक। अब जिंक का mass है 65.4 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसी तरह कार्बन है, इसका 12 ग्राम है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। मैग्नीशियम का 24.3 ग्राम है। कॉपर 63.5 ग्राम, सल्फर 32.1, सिलिकॉन 28.1, लिड 207 और टिन 118.7 ग्राम। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को ग्राम्स में लिख रहे हैं, तो हमने कहा कि ये जो मैस है ये उसका क्या कहलाएगा? मोलर मैस कहलाएगा। तो मोलर मैस जो है इसका यूनिट हमारे पास है ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है, आप इसका मोलर मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द मोलर मैस इज द सम ऑफ मैसेज ऑफ द कंपोनेंट एटम। तो अभी हमने कहा कि मोलर मैस क्या होते हैं, कि जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर, हम उनके मैसेज को सम करके निकालते हैं, तो वो जो मैस आता है सम करने पे वो मोलर मैस कहलाते हैं। अब मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा? मोलर मास ऑफ कार्बन और मोलर मास ऑफ क्लोरीन, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास निकल आएगा। अब मोलर मास ऑफ कार्बन क्या है? 12। कार्बन का मास होता है 12, तो कितने कार्बन है CCl फॉर्म में? एक, तो हम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो क्लोरीन CCl फॉर्म में कितनी है? 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 142। और कार्बन का 12 आया, आपने ऐड किया तो ये बन गया 154। इसी तरह हमारे पास ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हमारे पास ये कार्बन एक एलिमेंट है, तो हमने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसका जो है मोलर मास कितना है? 12। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितने है? 44.0 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट होगा जो कि क्या है? 56.1 ग्राम। इसी तरह आयनिक स्पीशी है, जैसा कि कार्बोनेट है, तो इसका हमारे पास 1 मोल का जो मोलर मास है वो कितना है? 60 ग्राम। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स थे जिनका मोलर मास बताया हुआ था। आयन, आयन का भी, एलिमेंट का भी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी, आयनिक कंपाउंड का भी, और आयनिक स्पीशी के ये कुछ हमारे पास एग्जांपल दिए हैं मोलर मैसेज की। अब आगे हमारे पास से है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। क्या आप एक सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास। कि आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो सब्सटेंस का मास होगा उसको मोलर मास पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आप इस फॉर्मूला से मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, आप इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी एक मोल सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की,
फॉर्मूला यूनिट्स की, आइंस की तादाद जो है वो फाइंड आप कैसे कर सकते हैं, आप करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करके लिखें तो वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। और हम क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इस फॉर्मूला से जो हमारे पास ये पहले वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अगर आपने मोलर मैस निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, तो मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ले जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस की जगह पे ले आएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मैस जो है किसी भी सब्सटेंस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी। The first example है calculate the number of moles present in 20 ग्राम of sodium hydroxide। कि आपके पास 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। मोलर मैस हम खुद निकालते हैं, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16। तो 23 प्लस 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये सबको ऐड करने पे मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा वो कितना, 40। ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो वो क्या है, मास ओवर मोलर मास। तो मास है हमारे पास 20 और मोलर मास कितना है 40, तो हम 20 ओवर 14 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे जो कि कितने होंगे, 0.5 मोल। इसी तरह हमारे पास जो है आपने क्या करने, मास को कैलकुलेट करने, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.5 मोल किसके, HCl के। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोलर मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन का मास होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 36.5। अब ये HCl का मोलर मास आ गया आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हैं 0.5, तो आप 0.5 को इस मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ HCl आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक फोर्थर एग्जांपल है, उसमें क्या है, आपको दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ 10 पावर 3 मोल्स ऑफ MgSO फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। आपने मास कैलकुलेट करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 10 की पावर 3 मोल्स। ठीक है। आप क्या करेंगे, मोलर मास पहले कैलकुलेट करेंगे, MgSO4 का, मैग्नीशियम का 24.1 होते हैं, सल्फर 32 होते हैं और ऑक्सीजन का 16 है, और 4 ऑक्सीजन है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 24 मैग्नीशियम का, 32 सल्फर का और 16 ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐड करने पे आपके पास आएगा 120। तो ये आपके पास मोलर मास निकलेगा 120, और नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं 10 की पावर 3, ये -3 दिए होंगे, 10 की पावर -3 है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स, आपको 10 की पावर -3 दिए हुए हैं, आपने मास फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास आ जाएगा। तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 0.12 ग्राम, जब आप सॉल्व करेंगे तो। अब ये क्विक चेक है, उससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है। फर्स्ट वन ने कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ KMnO4। आपने क्या करने, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, उसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करने। पोटाशियम का होता है मास 39.10, मैग्नीज जो है उसका होता है 54.94, ऑक्सीजन 16। आप क्या करेंगे, मोलर मास को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इन सब मैसेज को ऐड करना है। अब देखें, पोटाशियम कितने, एक, तो उसका मास आ गया 39.10, मैग्नीज भी एक है, उसका 54.94 आ गया, ऑक्सीजन कितने, 16 मास, कितने ऑक्सीजन है 4, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 64 आ गया, आपने इनमें ऐड किया तो हमारे पास टोटल मास क्या आया, 158.04। तो ये हमारे पास क्या है, मोलर मास है किसका, KMnO4 का। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्या है क्विक एक्सरसाइज में से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, आपको मास दिया होगा 0.23 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो मास आपको दिए है 0.23 और मोलर मास आप खुद निकालेंगे सोडियम का, और सोडियम का मोलर मास होता है कितना, 23। तो आपने क्या करना है, मास कितना दिया होगा 0.23, आपने मोलर मास
23 पे डिवाइड कर देना है और आपके पास जवाब आ जाएगा 0.01 मोल, और ये आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह आगे हमारे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या करना है, मैथ फाइंड करना है किसका, आपको मोल्स दिए हुए हैं 1.5 किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं कितने, 1.5 मोल। आपने मैथ फाइंड करने हैं और मोलर मैथ आप खुद निकालेंगे। कैल्शियम का मैथ होता है 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1.008, हम 1 नहीं लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, इसका मोलर मैथ आप निकालेंगे। अब कैल्शियम का मैथ है 40, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के वो हमारे पास कितना बनता है, 17। तो आप 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 34 बन जाएगा। तो 40 प्लस 34, ये हमारे पास क्या आएगा, 74। तो ये हमारे पास मोलर मास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपने क्या करना है, 74 यानी 74 है, ये 74.094 आते हैं। आप इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, मैस निकल आएगा, जो कि कितना है, 111.14 ग्राम। इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें पोटाशियम क्लोराइड दिया हुआ है, उसका मैस दिया है 24.5 ग्राम। आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको मैथ्स दिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं। ठीक है, तो मोलर मैथ्स आप खुद कैलकुलेट करोगे। पोटाशियम का मैथ्स है 39.10, क्लोरीन का होता है 35.45, और इसी तरह ऑक्सीजन है उसका 16 होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। पोटाशियम क्लोरेट जो है, इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो आपने निकालना है। वो कैसे आएगा, 39 पोटाशियम का आ गया, इसी तरह 35.45 क्लोरीन का आ गया। कितने क्लोरीन है हमारे पास, एक ही है, तो हम इसको एक ही लिखेंगे। और साथ में आपने क्या करना है, ऐड कर देना है ऑक्सीजन को। उसका ऑक्सीजन का मैस है 16 और 3 ऑक्सीजन है, तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास मैस जो आएगा वो आएगा 122.55। ये आपके पास मोलर मैस निकल आएगा। तो आपके पास मोलर मैस निकलेगा 122.55, और आपको मैस दिया हुआ है 24.5। आपने फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितने 24.5, मोलर मैस कितने 122.55। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो कि कितने आते हैं, 0.200 मोल। इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है। अब ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अगर तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फॉर्मूला यूनिट्स या आइंस पूछा जाए तो आपने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर को के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पूछे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैस वाटर का दिया हुआ है 1.75 ग्राम। आप वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है। आपने इसका, इसके मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, मॉलिक्यूल्स आपने बताने हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आता है 34.016 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर, एज यू नो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल होते हैं। आपने फाइंड क्या करनी है, मॉलिक्यूल्स। तो उस मॉलिक्यूल्स को निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस से। मैस आपके पास कितने हैं, 1.75, और मोलर मैस कितने हैं, 34.016। आप इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, जो कि कितने होंगे, 0.05 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपके पास मोल है 0.05, आप इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, जो कि कितने होंगे, 3.10 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और भी इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। क्वेश्चन है क्विक एक्सरसाइज का, जो कि क्या है, हाउ मेनी एटम्स। अब आपने एटम्स बताने हैं। 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग, आपने इसमें बताने हैं कितने आपके पास एटम्स है। तो हम हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम।
तो जो गोल्ड है उसका मोलर मास हमारे पास है 196.97 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है 6.02 × 10⁻23 मोल। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड पहले निकालने हैं, उसी तरह तो वो कैसे निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस से। मैस कितना है 50 ग्राम, मोलर मैस उसका कितना है 196.97। आप डिवाइड करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे जो कि कितने हैं 0.076 मोल्स। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो मोल्स को क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा 4.59 × 10⁻22। तो ये क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट, आइंस आप ऐसे निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।